घर की चीज़ों से हमने कितने मज़े के कटलेट बनाए, चेक कर लें आप। बहुत यमी और बहुत टेस्टी, और ऊपर से कुरकुरे हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट आएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं लाई हूँ स्नैक की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे आप रोज़ाना बनाना पसंद करेंगे। ये इतनी मज़े की बनती है, ये खाकर आपका दिल जो है बाग बाग हो जाएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये स्नैक बनाने के लिए आपको कोई भी चीज़ बाज़ार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर की चीज़ों से ही ये मज़ेदार से स्नैक बन जाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड। ये बची हुई ब्रेड है, मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा ज़ाया करने से बेहतर है कोई मज़ेदार सी इसकी चीज़ बनाई जाए। तो चलिए मैं इसके बना लूँगी ब्रेड क्रम्स चॉपर में डाल के। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जूसर जग जो होता है उसमें भी बना सकते हैं। ये लें जी, मिनटों में हमारे ज़बरदस्त से होममेड ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। तो स्टफिंग रेडी करने के लिए हम पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। बस इतना ही हमें चाहिए क्योंकि हम स्टफिंग रेडी कर रहे हैं। तो साथ ही इसमें डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। और इसको हम सौते करेंगे ताकि हमारे प्याज का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सॉफ्ट सा भी हो जाए। प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई कैरेट यानी कि कद्दू गाजर। ये थोड़ी सी बंद गोभी है बारीक कटी हुई, ये भी डाल देंगे। और ये है शिमला मिर्च थोड़ी सी है। अब हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, लेकिन सब्जियों को हमने सॉफ्ट नहीं करना, इनका क्रंचीनेस जो है ना वो बरकरार रहना चाहिए। और फ्लेम जो है वो आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे बॉयल चिकन। और अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी बहुत मज़े के बनेंगे ये। मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जिंजर पाउडर 1/4 टीस्पून, ये डाल देंगे। और 1/4 टीस्पून ही डालेंगे गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है ड्राई फॉर्म में, तो फिर जब सबसे पहले ऑयल डाला था तो आपने अदरक लहसुन को डाल के भून लेना है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1/4 टीस्पून जितनी मैं डालूँगी ब्लैक पेपर। और इसको चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून टिक्का मसाला। ठीक है, अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और 2 से 3 मिनट इसको भूनने के बाद इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी स्टफिंग हो गई है रेडी। अब मैं फ्लेम करने लगी हूँ ऑफ और इसको करेंगे ठंडा। उतनी देर हम इसका अगला काम कर लेते हैं। अब स्टफिंग को भरने के लिए हमें कोई चीज़ तो चाहिए ना, तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं आलू। ये 2 अदद आलू थे और काफ़ी बड़े साइज़ के थे, तो मैंने इसे छोटे पीसेस में काट के और हार्ड बॉयल कर लिया है। या आपने लाजमी एहतियात करनी है कि हार्ड बॉयल होने चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जी, इनको कर लेते हैं ग्रेट। इस तरह ये इजीली ग्रेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसका एक बारीक सा पेस्ट चाहिए। अब आलूओं में कुछ फ्लेवर ऐड करेंगे ताकि ये फीके फीके से ना लगे। तो इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, हाथों पे मसल के, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अगर ये नहीं है तो फिर आप ड्राई पुदीना भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया। और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। अब इसको मिक्स कर लेंगे और ये बड़े ही मज़ेदार से चटखारेदार कटलेट जो हैं हमारे बनके तैयार होंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। ये लें जी, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। अब ये जो हमने बना के रखे थे ब्रेड क्रम्स,
हाफ़ कप जो है ये हम इसमें डाल देंगे और बाकी के हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये लीजिए। और इनको क्रिस्पी करने के लिए हम इनमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ये 3 टेबलस्पून में मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया और अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमारे आलू हैं ये डो की फॉर्म में आ जाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये लें जी, हमारी ज़बरदस्त सी पोटैटो डो जो है ये रेडी हो गई है। और ये देखिए बिल्कुल लग रही है ना डो। ब्रेड क्रम्स डालने का हमें फ़ायदा ये होगा कि ये जो अगर आपके जो आलू हैं ये नरम हो तो सारा जो इसका मॉइस्चर है ना वो ब्रेड जो है ये सोक कर लेगी। चलिए अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर इनको बनाना शुरू करते हैं। चलें जी, अब कटलेट रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ये इतना सा लेंगे। अब इतनी क्वांटिटी में तकरीबन 4 बन जाएंगे। इसको इस तरह एक कटोरी बना लेंगे। अगर हमें और अमेज़े की ज़रूरत होगी तो हम और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे स्टफिंग, वो जो हमने बना के रखी थी वेजिटेबल्स और चिकन की। इस तरह डाल के और इसको हम साइडों से इस तरह कर कर के कवर कर देंगे। इसको अंदर दबाते जाएंगे और उसको ऊपर करते जाएंगे। और आपने इसको अच्छे से बंद कर देना, कहीं से भी खुला ना हो। जहाँ से खुला होगा वहीं से ये फट जाएगा। ये देखें, ठीक है। सारी तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे और फिर हम इसकी शेप जो है ये सही कर लेंगे और थोड़ा सा इसको दबा देंगे। ये लो जी, ज़बरदस्त सा रेडी हो गया हमारा। देखें जी, मेरे 4 कटलेट बन के तैयार हुए हैं, 3 बड़े और 1 छोटा। ठीक है, अगर आप इस साइज़ के बनाएंगे तो फिर ये आपके 6 बन जाएंगे। ठीक है, अब इनके लिए हम एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून मैदा, ये मैंने छान के रखा हुआ है, आप इसको लाजमी छान लीजिएगा। अब इसको और क्रिस्पी करने के लिए तो हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो फिर आप चावलों का आटा भी डाल सकते हैं। ये मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून बस। फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, और बिल्कुल थोड़ी सी सुर्ख मिर्च, सिर्फ एक चुटकी के बराबर ही डाली है मैंने। और अब पानी डाल के हम इसका एक पतला सा घोल रेडी कर लेंगे। ये हमें पतला सा चाहिए। ये लें जी, इसकी ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ठीक है, अब इनको कोट कर लेते हैं। और ये मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले हम इसको डिप करेंगे इसमें, अच्छे से दोनों साइडों से कोट करेंगे। और ये ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कोट कर देंगे सारी तरफ से। ये लें जी, ये देखिए जी, माशाल्लाह से। अब इसी तरह सारे रेडी कर लेंगे। ये लें जी, सारे हमारे कटलेट जो हैं ये हो चुके हैं कोट। अगर तो आपको जल्दी नहीं है, यानी कि आपके गेस्ट आने वाले हैं और आपको जल्दी नहीं है फ्राइंग की, तो फिर आप अच्छे रिज़ल्ट के लिए इसको रख दें फ्रिज में 15 मिनट के लिए बस, और फिर फ्राई करें। मैं आपको वैसे ही फ्राई करें, वैसे भी इसको मसला कोई नहीं होगा
लेकिन अगर आप इसको फ्रिज में रख के बनाएंगे तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को चेक करने के लिए मैंने ब्रेड का पीस डाला था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इस टाइम पे हम इसमें ये डाल देंगे और एक एक करके ही मैं डालूँगी। और अब इसको फ़ौरन से आपने पलटना नहीं है, हल्का सा इसको कलर आ जाए एक साइड पे तो फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे और हमने इसको गोल्डन सा कलर देना है। सिर्फ हमने ब्रेड क्रम्स को ही कुक करना है, यानी कि इसको कलर ही देना है। अंदर तो हर चीज़ हमारी कुक है। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये रेडी हो जाएगा। ये लें जी, ये हो चुका है रेडी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे। ये मैंने फिर से इसमें डाल दिए हैं। अब ये फ्राई हो जाएंगे सारे तो फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये लें जी, ये मज़ेदार से हमारे कटलेट हो चुके हैं रेडी। और ये देखें, इसकी चेक करें क्रिस्पीनेस, ये किस कदर क्रिस्पी हैं और खाने में तो बहुत ही मज़े के हैं। ये तो आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं एक आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये देखें, घर की चीज़ों से हमने कितने मज़े के कटलेट बनाए। चेक कर लें आप, बहुत यमी और बहुत टेस्टी, और ऊपर से कुरकुरे हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट आएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है कटलेट की पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।